नमस्कार दोस्तों, इस लॉकडाउन के टाइम में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर हर दूसरे यूट्यूबर का रिपीटेड कंटेंट देख देख कर बोर हो चुके हो ना, और खोज रहे हो कुछ मज़ेदार और दिल को सुकून देने वाला कंटेंट, तो सही जगह पे हो। मैं शिव आज लेकर आया हूँ एक ऐसा मज़ेदार सच्चा किस्सा जो आप लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। हमारे लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं जहाँ पर बहुत ही सीरियस सिचुएशंस में भी अचानक से कुछ ऐसा मज़ेदार हो जाता है कि वो पल एक यादगार कॉमिक सीन बन जाता है, और जब भी उस घटना का जिक्र कहीं पर भी होता है तो महफिल में ठहाके गूंज उठते हैं। मेरी लाइफ में मेरे सामने का एक ऐसा ही मज़ेदार किस्सा मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस घटना से जुड़े पात्रों के नामों को उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बदला गया है। बाकी इस कहानी में जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो पूरा सच है और उसका उन व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से पूरा संबंध है। कोरोना से बचे रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। रेडियो वाले भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस लौटते हैं कहानी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर छोटी या बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे अजीबोगरीब इलाज मौजूद हैं जो कि मॉडर्न साइंसेस की समझ से परे हैं। और हमारे देश में एक बड़ा फेमस टोना टोटका है जिसको करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी नहीं, और वो है नज़र उतारना। नज़र उतारने से पहले समझ लेते हैं कि नज़र लगती कैसे। देखिए, ऐसा माना जाता है जब एक अच्छा भला ठीक ठाक दिखने वाला आदमी कुछ समय से अचानक बिना किसी बीमारी के थका थका, कमज़ोर और बीमार टाइप फील करने लगे तो उसे किसी की पूरी नज़र लगी है। अब नज़र उतारने के तरीके भी बहुत हैं, एंड आई होप उनमें से कई तो आपने अपनी दादी या नानी को करते भी देखे होंगे। अब तक आप सब ये सोचने लगे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो भाई साहब थोड़ा सा सब्र रखो, कहानी ही इसी पे है। तो ये कहानी है हमारे प्यारे भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बदायूं की, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ और मेरे ही जस्ट बगल में रहते हैं मिस्टर ज्ञानी। बीवी बच्चों समेत 4 जन का उनका छोटा सा सुखी परिवार है। मिस्टर ज्ञानी एक दुकान के मालिक हैं जिसे वे अपने दोनों बच्चों छुटकू और बड़कू की मदद से चला रहे हैं। घर के भीतर की सारी जिम्मेदारियां उनकी साफ दिल की सीधी सादी पत्नी भोली निभाती हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे की मदद करके इनका परिवार एक अच्छा जीवन जी रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं, समय एक सा नहीं रहता है। पिछले 1 हफ्ते से मिस्टर ज्ञानी थोड़ा बीमार सा रहने लगे। शरीर में दर्द और बुखार की समस्या बताया करते थे। भोली ने गौर किया कि छुटकू बड़कू भी कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। भोली ने सलाह दी कि जांच करवा लें, उसी के हिसाब से दवाई चलवा दी जाएगी, और बच्चों के लिए भी कुछ छोटी मोटी दवा लेते आना। ज्ञानी जी को सुझाव काफ़ी पसंद आया। अगले दिन वो पास के शहर में अपनी जांच करवाने और दवा लेने चले गए। नवरात्रि का समय था। पड़ोस में भजन संध्या का प्रोग्राम था जिसमें भोली जी शाम को चली गईं। इसी बीच उनकी मुलाकात सत्तो काकी से हुई। शाम को भजन संध्या के बाद में भोली ने सत्तो काकी को अपने परिवार की छोटी मोटी समस्याओं के बारे में बताया। सत्तो काकी ने बात बड़े ध्यान से सुनी और इस पूरी समस्या का एक कारण बताया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे परिवार को किसी की बुरी नज़र लग गई है। भोली ने चिंतित होकर उपाय पूछा तो सत्तो काकी ने बहुत गंभीरता के साथ जवाब दिया, बेटा, उपाय तो है लेकिन कठिन है। 2.5 लाल मिर्च, थोड़ी सी राई, नमक और चुटकी भर चोकर को मिलाकर उस व्यक्ति के सर के ऊपर से घुमाकर जलती आग में फेंकना होगा। और उसे नज़र लगी होगी तो इस मिर्च के धुएं के बाद भी उसे एक भी छींक या खांसी नहीं आएगी और तुरंत ही उसकी नज़र उतर जाएगी। तो सत्तो काकी से नज़र उतारने की टिप्स लेने के बाद भोली अपने घर वापस आ गई और शाम को ज्ञानी जी भी घर पर आ गए। उन्होंने बताया कि जांच में कोई बीमारी नहीं निकली, फिर भी पता नहीं क्यों मैं बीमार रहता हूँ। यह सुनकर भोली को लगा कि पक्का नज़र का ही चक्कर है, तो उसे सत्तो काकी की सारी बातें याद आने लगी। भोली ने कहा, सत्तो काकी ठीक कहती थी, हमारे परिवार को किसी की बुरी नज़र लगी है। रामनवमी का दिन आया। शाम के समय जब छुटकू बड़कू दोनों दुकान से वापस आ चुके थे, तब भोली ने सत्तो काकी के द्वारा बताई हुई विधि से एक कंडे को गर्म किया और उसमें 2.5 के हिसाब से चारों लोगों की 10 मिर्चें, राई, नमक और चोकर मिलाकर सबके सर पर से उतार कर जलते हुए कंडे के ऊपर उस सामग्री को रख दिया। देर बाद हल्का हल्का धुआं उठा और किसी को कोई खांसी या छींक नहीं आई। भोली बड़ी खुशी से बोली, देखा, 10 मिर्चें जलाने के बाद भी किसी को खांसी या छींक नहीं आई, इसका मतलब नज़र बहुत तगड़ी लगी थी। परिवार के बाकी लोगों को भी इस बात पर थोड़ा विश्वास होने लगा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि अभी मिर्च सही से आग पर सुलगी नहीं थी। इसी बीच भोली ने जलते हुए कंडे को आधा तोड़ा और उन मिर्चों के ऊपर से रख दिया। इससे वो मिर्चें बहुत अच्छी तरीके से सुलग गईं और उनसे उठने वाला जो धुआं था वो पूरे घर में अचानक से व्याप्त होने लगा। सारे घर से छींकने और खांसने की आवाज़ें आने लगीं। मिर्च के धुएं से सबका नाक, मुंह और आंखें जल रही थीं। जो ही हवा चलती है वो धुआं सब तरफ फैलता चला जाता है
और पूरे मोहल्ले में से छींकने और खांसने की आवाज़ें आने लगती हैं। इसी बीच छुटकू और बड़कू बहुत बुरी तरह खांसते खांसते घर से बाहर निकल जाते हैं और ज्ञानी जी जो इतने हफ्तों से बीमार पड़े थे भागकर छत पर जाते हैं और खुली हवा में सांस लेने का प्रयास करते हैं। अब तक भोली को भी पता चल चुका था कि स्थिति उसके काबू से बाहर है। वो भी भगते हुए छत की तरफ को अपना रुख करती है। इस सीन में एक्साइटमेंट तब और बढ़ जाता है जब शहर में वार्षिक रूप से निकलने वाली राम बारात उनके दरवाजे के सामने से निकलती है। ज्ञानी जी के घर से निकलने वाला खतरनाक मिर्च का धुआं पूरी राम बारात को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। राम बारात में आए बारातियों में से लगभग 80% बाराती अपने नाक और मुंह दबाए बुरी तरीके से खांस रहे होते हैं। राम लक्ष्मण बने बाल कलाकारों के खांसते खांसते धनुष गिर जाते और जो बच्चा हनुमान जी के वेश में था उसका तो मुंह खांस खांस कर इस कदर लाल हो गया था कि वो अपने किरदार में फुल जम रहा था। कलाकार जो तलवारबाजी के करतब दिखा रहे थे मिर्च के धुएं से परेशान होकर अपने हथियार छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। बारात में पीछे से किसी ने आवाज दी, लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर मिर्ची बम फोड़ा है, ढूंढो उसे, कौन है वो। वहीं एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे मिर्ची बम जैसा कुछ नहीं होता है, ये इन वाहनों का गंदा धुआं है जिसकी वजह से हमारी सांसें घुट रही हैं, बारात को आगे बढ़ाओ। इसी बीच पड़ोस में चल रही अखंड रामायण पाठ, जहां अब तक रामायण की चौपाइयों की आवाज आ रही थी, वहां से भी अब खांसी और छींकों की आवाज लाउड स्पीकर पर साफ साफ सुनाई दे रही। पूरा इलाका इस अजीब से मिर्च के धुएं से ग्रसित था, लेकिन इन 4 लोगों के अलावा कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये धुआं आखिर आया तो आया कहां से। उस रामनवमी की शाम को जाने अनजाने में भोली ने पूरे मोहल्ले की पूरी राम बारात की और वहां मौजूद सब लोगों की ऐसी नज़र उतारी कि अब इस जन्म में तो उन्हें नज़र लगने से रही। और फिर इस घटना के बाद से पूरे ज्ञानी परिवार ने अपने अपने कान पकड़े और कहा आज के बाद कभी भी किसी की नज़र नहीं उतारेंगे, और अगर बाई चांस उतारनी भी पड़ी तो इस तूफ़ानी तरीके से नहीं उतारेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एक आंखों देखी घटना। अगर आपके पास भी अपनी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे एक मज़ेदार कहानी में बदलकर आपके नाम के साथ यहाँ अपलोड ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें सक्सेस एकेडमी से।